और आज का एजेंडा में सबसे पहले खबर है बडगाम से। बात करेंगे आम लोगों की, जहां इंतजामिया लगातार ये दावे कर रहा है कि लोगों को साफ पीने का पानी फराहम किया जा रहा है, इसके लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और दिखाई दे रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने हालांकि इस सिलसिले में कई प्रोजेक्ट्स भी यहां पर इंट्रोड्यूस करवाए, मगर या तो ये प्रोजेक्ट्स देरी का शिकार हो जाते हैं या फिर किसी लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। लोग साफ पीने का पानी फराहम न होने से बेहद परेशान हैं। इसकी मिसाल बडगाम के हकलत्री में देखने को मिल रही है। यहाँ पानी सप्लाई बिना फिल्ट्रेशन के लोगों को फराहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अब इलाके में कई दिनों से जॉइंडिस और हेपेटाइटिस ए के मामले सामने आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अब हरकत में आ गया है। मेडिकल टीम को फौरी इलाके में भेजा गया है। लोगों को भी इस सिलसिले में हिदायत दी जा रही है। बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन ने वादा किया कि इलाके को बहुत जल्द साफ पीने का पानी फराहम किया जाएगा। जब तक फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार होता है तब तक कुछ और इक़दामात भी किए जाएंगे। साथ ही लगातार इंतजामिया लोगों से भी अपनी सेहत को लेकर एहतियात बरतने की अपील कर रही है। हमारा मसला यहाँ है कि हमें होंजगोरा से यहाँ पानी सप्लाई करते हैं पीएचई डिपार्टमेंट, जो किसी भी फिल्ट्रेशन जिसमें कोई भी फिल्टर नहीं किया जाता है, ना तो कोई ट्रीटमेंट किया जाता है, और वो डायरेक्ट हमारे नालों में डाला जाता है। और उस पानी की वजह से यहाँ पे बहुत से लोग बीमारियों में मुलव्वस हुए हैं। और रिसेंटली यहाँ पे एक सर्वे भी हुई है और यहाँ से कुछ सैंपल्स भी लिए गए हैं, और पाया गया है कि यहाँ पे डजन्स केस ऑफ जॉन्डिस हुए हैं, और इसके अलावा कुछ लोग हेपेटाइटिस ए का शिकार भी हुए हैं। तो हम अब हुकूमत से दरखास्त करते हैं कि जल्द से जल्द हमें फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी फराहम किया जाए। सर, बहुत बड़ी परेशानी आ रही है पानी के हवाले से। हमें फिल्ट्रेशन नज़दीक है, हमें बार बार कह दिया गया है कि हम आपको इसी से पानी देंगे, लेकिन हमने कभी नहीं देखा है। अभी मसला ये हुआ, हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब मसला ये हो गया, हमें काबिल की तकरीबन 50 केस निकल गए हैं। अब हेपेटाइटिस बी भी निकल गए हैं। छानापुरा से नाले से आता है। देखो, ये पहाड़ों पे जो बर्फ है, इस मिट्टी भी गिरती है, और मतलब ये जो जम जाता है बर्फ, फिर ये पिघल जाता है, तो ये मिट्टी के साथ आता है, यही पानी आता है। ना इसका छानी कुछ लगी है, ना कुछ लगी है, खाली यही से पानी आता है। ये गंदा आता है, सीधे आता है हमारे नालों में। ये उधर हकलत्री में हमें कुछ कंप्लेंट्स आई थी जॉन्डिस के, तो उसके बाद हमारी टीम आईडीएसपी की टीम वहां गई, तो 9 केस को जॉन्डिस था। तो उनके सैंपल्स जब हमने जांच के लिए लिए, तो उसमें से एक पॉजिटिव आ गया हेपेटाइटिस ए के लिए। उसके बाद हमने वहाँ किसी वाटर सैंपल्स उठाए। हमारी डीएसपी की टीम, जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम की टीम है, उसने वो वाटर सैंपल्स फिर उनके उठाए, और उन वाटर सैंपल्स को की जांच के बाद उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि ये वाटर इसमें कुछ इशू था। वो हमने पीएचई के साथ फिर मसला उठाया। हमारी आईडीएसपी की टीम जो है वो उसको बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं, और इंशाल्लाह ये उतना बड़ा मसला नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगा। कहीं कहीं पे कुछ जैसे नालों से जहाँ से सप्लाई है, वहाँ पे अगर वो सफाई की ज़रूरत होगी, वो भी हम रूरल डेवलपमेंट और इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के साथ मिल के कर लेंगे। तो इस सब में हमारा यही मकसद है कि किसी भी गाँव में बिल्कुल साफ पानी हो। और जैसे भी इशू रेज हुआ है, जिस गाँव का आपने जिक्र किया, वहाँ पे टीम परसों से गई है, आज फिर से सैंपल कलेक्ट कर लेगी, और आई एम श्योर कि कोई भी ऐसा इशू जल्दी रिजॉल्व होगा। इसमें हमने एक और जो है, इसमें एक और स्कीम आ रही है 9 करोड़ की, उसमें काम अलॉट हो चुका है। तो वो जून के एंड तक वो भी कंप्लीट होगी, और उसके बाद जो अभी सप्लाई और जो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है, वो भी उसके साथ जुड़ के, तो मुझे लगता है ये परमानेंटली सॉल्व होगा। हमारी मेडिकल टीम भी इसमें टाइम टू टाइम जो डायरेक्शंस इशू करती है, वो भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं और पब्लिक तक भी पहुंचाते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बडगाम आने वाले वक्त में हर गांव में, हर घर में साफ पानी, कंटिन्यूस पानी की सप्लाई।
तो बडगाम से आपको ये लगातार हम कई दिनों से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहां इंतजामिया लगातार लोगों को पीने के साफ पानी को फराहम करने का बार बार दावा कर रही है। कई इक़दामात उठाए जा रहे हैं। अभी आपने सुना कि किस तरह से कहा गया, लेकिन इस सब के बीच में ये भी यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है कि आलूदा पानी पीने की वजह से यहाँ के जो मकामी हैं वो कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जॉइंटिस, हेपेटाइटिस तक के मामले सामने आए। सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन। आबिद, आपसे जानना चाहेंगे, ये रिपोर्ट लगातार हम देख रहे हैं, अभी वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं? खास तौर पर तिब्बी शोबे की अगर बात करें तो क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पानी को लेकर कहा जा रहा है? तस्वीरें आपने देखी, जिस तरह से जो पानी का सप्लाई वहाँ पे जा रहा है, सीधे नाले से विदाउट फिल्ट्रेशन इलाके को पानी सप्लाई हो रहा है। और जब उसकी टेस्टिंग हुई तो जो मेडिकल टीम है उन्होंने जब उसकी टेस्टिंग की, उन्होंने उसका रिजल्ट अनसेटिस्फैक्टरी पाया, यानी उसका जो रिजल्ट आया है वो ड्रिंकिंग के काबिल नहीं था। इलाके में मेडिकल टीम ने हालांकि एडवाइजरी जारी की है और जो ये दर्जनों जॉन्डिस के केसेस और हेपेटाइटिस ए का केस पाया गया, उनको एडवाइजरी की गई, उनको आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई और साथ ही इलाके के लोगों को ये भी हिदायत दी गई कि गर्म करके पानी पिया जाए कि जब तक इसका इकदाम कुछ होता है। हालांकि उनका ये भी कहना था, मेडिकल टीम की हम बात कर रहे हैं, कि उन्होंने पीएचई के साथ ये मामला उठाया, लेकिन हम बात करेंगे क्योंकि हमने जब जो जिला इंतजामिया है उनसे बात उठाई, उन्होंने यकीन दिलाया कि जून के आखिर तक इलाके में फिल्ट्रेशन पंप तैयार होगा, क्योंकि उस पर काम चल रहा है। लेकिन जब तक उस पर काम चल रहा है तब तक इसमें जो जहाँ से इनको पानी आया है, जहाँ पर स्टोरेज है इसकी, उसकी क्लोरिनेशन की जाएगी, यानी उसमें कुछ दवाई मिक्स की जाएगी जिसकी वजह से जो उसमें गंदगी है वो रुकेगी। और जब वो पानी सप्लाई लोगों के घरों तक पहुँचेगा, लोग उसे गर्म करके भी पिएंगे। लेकिन है ना, जैसे कि हम कह रहे हैं कि बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कह रही है, क्योंकि कई सारे मास्टर प्लान प्रोजेक्ट्स आए जिला के लोगों को साफ पानी फराहम करने के लिए। बाज़ प्रोजेक्ट्स या तो ताखीर का शिकार हुए, या बाज़ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें जो काम है उनमें लापरवाही बरती गई, जिससे लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। और इलाके के कई इलाके भी ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा पानी का मसला आ रहा है और जहाँ पर लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि वो बीमारियों में मुब्तला होने की कगार पर है। ऐसे में इंतजामिया तो कह रही है कि हम करेंगे, ये प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट्स है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक और स्टोरी इसी पे पानी पे हमने की कि एक जो नाबीना खातून है उसे दूर से पानी लाना पड़ता है क्योंकि इलाके में पानी सप्लाई नहीं है। ये हुकलेपुर का इलाका है, इन लोगों से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि इलाके में ही फिल्ट्रेशन प्लांट है 2 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन उसका पानी उनको नहीं मिल रहा है। इन लोगों को ये भी कहना था कि वो लगातार इंतजामिया के पास गए, अपने मुतालबात लेकर। इंतजामिया ने वादा किया, यकीन दिलाया, लेकिन उसके बाद उन यकीन दहानी को अमलाया नहीं गया, उनको पूरा नहीं किया गया और लोग लगातार जो नाले से डायरेक्ट पानी आता है वो पीते गए। अब हालत ये पहुंची है कि इलाके में अब बीमारी फैली है, लोग परेशान हैं, लेकिन अब इंतजामिया ने भी स्टेप उठाए हैं। मेडिकल टीम वहाँ पे लगातार जा रही है, मॉनिटरिंग हो रही है, वहाँ पर लोगों को तरह तरह की एडवाइजरी दी जा रही है। वही जो जिला इंतजामिया है उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि बहुत जल्द आबिद हल किया जाए। आबिद, चूंकि आप वहाँ पर लगातार मौजूद हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कब से ये आलूदा पानी का मामला सामने आया है? एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कह रहा है कि कोशिशें की जा रही है, क्या पानी को साफ पानी मुहैया कराने के लिए, पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए वहां पर कोई मुतबादल इंतजाम नहीं किए गए हैं? क्योंकि लोगों की सेहत से जुड़ा ये बेहद अहम मामला है। बिल्कुल, ये लोग काफ़ी वक्त से यही पानी पी रहे हैं। लोगों से इससे पहले भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने इंतजामिया से कहा, क्योंकि आप अगर तस्वीरें देख सकते हैं, आप देखिए कितना गंदा पानी सप्लाई हो रहा है और यही पानी जब इंसान के जिस्म में जाएगा तो किस तरह की बीमारियों का उसे लगने का खतरा है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन अब उन्होंने कहा कि जहाँ पर इसकी स्टोरेज है वहाँ पर अब क्लोरिनेशन की जाएगी।
यानी जो पानी है उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके बाद उसको सप्लाई किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है, अगर इलाके में ही फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है तो उसका पानी लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। सुखनाग एक बड़ा वाटर प्रोजेक्ट है जिसका पानी पूरी मतलब आधी जो श्रीनगर सिटी है उसको पहुंचता है। वो यही इलाका है जो हकलती है, इससे आसपास इलाका है सुखनाग, वहाँ से वो पानी आता है पूरी सिटी को जाता है। लेकिन जो ये हुकलेत्री का इलाका है उनका कहना है कि उनको वो पानी नहीं मिल रहा है। फिल्ट्रेशन प्लांट जैसे मैंने कहा कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, यानी उनके ही इलाके में है, उससे पानी इनको सप्लाई नहीं किया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, ये जो पानी आ रहा है ये सीधे नाले से पाइप में जाता है और उसी से डायरेक्टली इनके घर पहुंचता है। इसमें जो भी गंदगी होती है वो सीधे इनके घरों में जो नल लगे हैं वहां से निकलती है। इसमें कोई भी इक़दाम नहीं किया गया। हालांकि एक जगह स्टोरेज है। अब जब ये मामला सामने आया, जिला इंतजामिया भी हरकत में आई। बिल्कुल बिल्कुल आबिद हुसैन, देखना अहम रहेगा कि न्यूज़ 18 JKLH पर ये न्यूज़ दिखाए जाने के बाद क्या कुछ इस मामले पर कार्रवाई की जाती है, उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।